अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में मलीर, मॉडल कॉलोनी, आया चुनरेगा रोड और इतराफ़ में भी तेज़ बारिश हुई, जिससे जल थल एक हो गया। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बर्बाद करके रख दिया। शहर के 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश हल्की होना थी, बादलों ने बाबू बना दिया। मी ऐसा बरसा कि कराची वाले शॉक्ड रह गए। धूप को चीरते बादलों ने शहर कायद का एक बार फिर हुलिया बिगाड़ दिया। तेज तूफानी बारिश से शहरी सरप्राइज्ड होकर रह गए। कुरंगी, शारा फैसल, मलीर, मॉडल कॉलोनी में हवा के जकड़ों के साथ बारिश ने धो डाला। डिफेंस, लाडी, सदर, किमाड़ी, PIB में भी बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत अतराफ में भी बारिश हुई। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निजाम भी तबाह कर दिया। शहर के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस में 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस पर 7, मौसमियात पर 5.4, जिना टर्मिनल पर 4.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में कुछ देर की बारिश से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है शहर भर में? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद हमने देखा कि शहर की अहम शाहराहों पर कहीं कहीं जो है वो पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। साथ ही बारिश की पहली बूंद पड़ते ही के इलेक्ट्रिक के 300 से ज़ायद फेडर्स जो है वो ट्रैप हो गए हैं, जिसमें डिफेंस के अंदर बताया जा रहा है कि 20 फेडर्स हैं जो ट्रैप हुए हैं। इसी तरह गुलशन इकबाल है, बल्दिया टाउन है, औरंगी टाउन है। बारिश की बात करें तो अब भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बूंदे पड़ती हैं, फेडरल ट्रिप हो जाते हैं इनके। बाकी मेंटेनेंस के हवाले से 6-6 घंटे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग का कर रहे होते हैं। रोडों का ये आलम है कि ये बारिश का पानी हो तो बंदे को मुतमईन ही रहे, ये है भी सीवरेज का गंदा पानी, और इसी वजह से जो है रोड तक टूटे फूटे हुए में कि गाड़ी तो छोड़े बाइक तक चलाने को दिल नहीं चाहता। पैदल चलने वाले लोग अलग बेचारे मुतासर हुए हैं इससे। हमें तो डर ये है कि ये रोड अंडर पास में ना टूट के निकल जाए। अंदर हमारे मस्जिद है KDA की, वाटर बोर्ड की मस्जिद है, वहाँ का ये आलम है कि गप बनी हुई है, गटर का पानी, कीचड़, मस्जिद नमाजियों को जाने के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, आपने शहर की गुफ्तगू सुनी कि शहर में बारिश होते ही जो सूरत हाल पैदा होती है वो अबतर हो जाती है, क्योंकि जो शहर की बड़ी शाहराएं, मुख्तलिफ शाहराएं, उसमें टूट फूट की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है। अब जब बारिश हुई है तो वही पानी सीवरेज के पानी। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। शहर भर में बारिश की बूंद पड़ते ही शहर के मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजारी एक शहरी के साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। क्या मौक़िफ़ है शहरियों का यहाँ पर? पहली बूंद पड़ते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 300 से ज़ायद फीडर हैं जो कि ट्रैप हुए हैं, जिसमें डिफेंस है, औरंगी टाउन है, बल्दिया टाउन है, गुलशन इकबाल है। ताहम सूरत हाल ये है कि रिहायशी इलाके हैं वो शदीद मुतासिर हैं। इस वक्त एक शहरी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हर जगह का लोड शेडिंग का मामला चल रहा है, सही है ना। बच्चे स्कूल जा सकते हैं, सही है। अब घर में UPS लगा हुआ है, वो भी कब तक चलेगा ना, वो चार्ज हो पाता, सही है। अब पूरी रात लाइट नहीं होती तो बंदा ऑफिस कैसे जाएगा? यानी सुबह में बच्चे गर्मी में सड़ले होते हैं, सही है। अब बड़े बूढ़े हैं, सही है, किसी की तबीयत खराब है, किसी की क्या मजबूरी है कि, लेकिन ये लाइट बिल्कुल बंद हुई हुई होती है। बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि दिन के साथ साथ रात में भी गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तो जारी था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इस तरह से कि बारिश के बाद जो फीडर बंद हुए हैं या जो गैर अलानिया लोड शेडिंग की गई है वो बिजली जो है वो अब तक बहाल नहीं हो सकी। 4 से 6 घंटे का जो है वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिजली की सप्लाई अब तक मुनक़ता है। जी, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, बंदू में खवारिज ने फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। धमाका खेज मवाद से राबिता पुल तबाह कर दिया। अहले इलाका का खवारिज के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार। खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इसे इलाके की अमन व तरक्की पर हमला करार दे दिया। दहशतगर्द मुल्क की तामीर और तरक्की के भी दुश्मन है। बन्नू में ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई राबिता पुल धमाके से उड़ा दिया। तहसील जानी खेल में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। ख्वारिज ने राबिता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसके बाद फटने से पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुल की तबाही के बाद बीमार और ज़ईफ अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अवाम का ख्वारिज के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार। अहले इलाका ने कहा, अगर ख्वारिज वाकई मुसलमान होते तो ऐसा हरगिज न करते।
دا چې هر کیم فریق یا کوي مخالف فریق یې کوي یا فیور فریق کوي دا ډیره غلطه چار دو آینده د پر داسې حرکتونه دا کا کور نه کوي خو زه خو پیژنم چې دا چې سیک یا کوي دا د اسلام نه کټه د اسلام د دایره نه کټه دا مسلمان نه دا چې دای چې کته د متکړه نو دې سره جنگ کوا د شي پبلک محکمه کې می هغه د نقصان رسولو دی هغه शहरियों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इसे इलाके की अमन तरक्की पर हमला करार दिया। पाक फौज ने वतन अजीज़ की दिफाई सलाहियत में एक अहम संग-मील अबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक मुल्क में तैयार करदा फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर बताई गई है। जदीद एवॉनिक्स और नेविगेशन से लैस ये मिसाइल दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत भी रखता है और इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दिफाई मजबूती को मजीद पुख्ता कर दिया। वाज़ेह पैगाम यह है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा चौकस और तैयार है। पाक फौज का वतन अजीज की दिफाई सलाहियतों में एक और अहम संग मील तय। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तैयार करदा फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल हाल ही में फौज में शामिल किया गया है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ISPR का कहना है कि फतेह 4 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। इस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत किया। दुश्मन को किसी भी किस्म की जारियत की कीमत इससे कहीं ज्यादा भुगतना पड़ेगी। ये कामयाबी हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती है। ये पैगाम भी है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा चौकस और मजबूत है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फतह 4 क्रूज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम और अफ़वाज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करता रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार है। उनका कहना था कि गज़ा में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है और जल्द खित्ते में अमन लौट आएगा। मई की जंग पाकिस्तान ने जीती है। पूरी अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फातेह 4 का आज मिसाइल जो हमने टेस्ट किया है ये भी इस बात की निशानदही है कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में फोर्सेस अपना काम सही तरीके से कर रही हैं। भारतीय एजेंडों का भारतीय दहशतगर्द वज़ीर आला पंजाब ने एक और धुआंधार तकरीर की है। चकवाल में खिताब के दौरान कहा कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया जिस पर सियासत की गई। मरीम नवाज ने जोर दिया कि जिन सूबों में सड़कें नहीं, तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनके दौर में पंजाब में रोटी सस्ती हुई। मरीम नवाज कहती हैं 1.5 साल में खाली खजाने भर दिए, सिफारती सतह पर भी कई कामयाबियां हासिल की। जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। आज 1.5 साल के अंदर खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत कहाँ ले गई है। सफारती लिहाज से ये मुल्क बिल्कुल अकेला था, कोई मुल्क पाकिस्तान को पूछता नहीं था। आज ये वही मुल्क है ना, अल्लाह ताला हर सफारती महाज पे कामयाबी दे रहा है। और अब आपको खबर दें कि साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। FBR तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। FBR का मौक़िफ़ सामने आया कि IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और टैक्स गुजार नए सिस्टम के तहत बआसानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल ना करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। रिटर्न फाइल ना कराने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माने भी होंगे। साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। FBR के मुताबिक तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ये मौक़िफ़ है FBR का और FBR ने मज़ीद कहा कि टैक्स गुजार नए सिस्टम के तहत बआसानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल ना करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे और रिटर्न फाइल ना कराने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माने भी होंगे। साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा एक बार फिर दोनों मुल्की सरबराहान की तारीफ़ की। कहा कि पाक भारत जंग रुकवाना ज़रूरी था, हमने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचाई। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago.
And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. I had India and Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. Used to two nuclear nations, big nuclear. और ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत शामिल ना हो। ट्रंप प्लान पर हमास के रहनुमा महमूद मरदई ने बयान जारी कर दिया। बोले, ट्रंप का मंसूबा अब तक किसी भी फ़लस्तीनी जमात तक नहीं पहुँचा। मीडिया में जो कुछ सामने आया उसके मुताबिक मंसूबे की दफ़ात इसराइली मौक़िफ़ के करीब हैं। ऐसी भी कोई तजवीज़ कबूल नहीं की जिसमें फ़लस्तीनियों को कत्लेआम से ना बचाया जा सके। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। BCCI टॉप ऑफिशियल राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी मांग ली। ज़राए का कहना है कि इस मौके पर राजीव शुक्ला ने ट्रॉफ़ी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय टीम को ट्रॉफ़ी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर ले। भारत क्रिकेट वर्ल्ड में बेबसी, लाचारगी और हजीमत की अलामत बन गया। एशिया कप T20 फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों और BCCI ने बड़ी अकड़ दिखाई। ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद ACC के सरबरा मोहसिन नकवी के मास्टर स्ट्रोक ने ओछे दुश्मन के सारे कसबल निकाल दिए। ट्रॉफी के लिए भारत बेहद बेकरार। BCCI टॉप ऑफिशियल राजीव शुक्ला का इसरार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत मिन्नत समाजत पर आ गया। भारतीय मुतालबे पर मोहसिन नकवी ने कमाल बेनियाजी से जवाब दिया। भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर ले। भारत का ट्रॉफी के लिए यूं नाक रगड़ना दूसरों के लिए निशाने इबरत बन गया। खुदा का सा लबो लहजा इख्तियार करने वाला क्रिकेट वर्ल्ड में एक तमाशे से ज्यादा कुछ न रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।